अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.9 सॉल्व करेंगे। 9th क्लास मैथमेटिक्स जो न्यू बुक है 2025 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो स्क्वायर रूट है हम दो मेथड से निकालते होते हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम ये करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसका हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है हमारे पास। यहाँ पर एक फार्मूला में लिख लेता हूँ। देखें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर और यहाँ पर सेकंड टर्म स्क्वायर, ये यहाँ तो ये आपके पास यानी जिस तरह बी स्क्वायर हो और -2ab हो, तो ये किसके इक्वल आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी यही फार्मूला बनाएंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 4 है। तो 4 2 आर 8 माइनस 8x उसी तरह आ जाएगा, लेकिन यूजिंग फार्मूला अब ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास यानी हम लिख सकते हैं x माइनस यहाँ पर x माइनस 4 होल स्क्वायर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये जब आपने इसको फैक्टराइज किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 को, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट का बताया गया है ऊपर यहाँ पर, तो टेकिंग हम कर लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बी डॉट एस, यानी बोथ साइड बी डॉट एस हम शॉर्टकट में लिखेंगे, लेकिन चलो यहाँ पर मैं पूरा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर भी x माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर रूट हम लेंगे। तो स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 4 स्क्वायर है और फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2, और डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और इसको प्लस माइनस में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस x माइनस 4, ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। दूसरे पार्ट को लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन रेज होता है कि ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। देखें, अगर आप -5 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 25 आता है, और अगर प्लस का भी लेते हैं तो ये तब भी आपके पास 25, ठीक है। तो 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे आप इसका, ये आपके पास 5 आता है। तो ये अब आपको नहीं पता कि ये प्लस वाले से आया है माइनस वाले से आया है, लिहाजा आप प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। तो इस तरह ये छोटा सा कंसेप्ट ये भी क्लियर हो जाता है कि ये प्लस माइनस आप क्यों लगाते हैं। दूसरे पार्ट को यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है, इसको भी आप इस तरह फर्स्ट टर्म स्क्वायर करेंगे तो 3x होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, और प्लस ये 2 का आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3x एंड सेकंड टर्म आपके पास 2 है। तो अब ये आपके पास बन जाएगा 3 2 6 6 2 12 वही, लेकिन ये आपके पास किसके a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो यूजिंग फार्मूला 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको आप कर सकते हैं। ये जब इसको आपने 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। टेकिंग उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बी डॉट एस बोथ साइड, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, यहाँ पर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी 3x प्लस 2 होल स्क्वायर द रूट। तो ये इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर तीसरा पार्ट भी हम लिख चुके हैं 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो इसको लिखना चाहें तो ये 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 7 का हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 6a इंटू सेकेंड टर्म आपके पास 7। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 6 7 ज़ार 42, 42 ज़ार 84a, और यहाँ पर इसको हम फार्मूला बनाएंगे यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a 6a प्लस 7 होल स्क्वायर, यहाँ पर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 को हम इस तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन b डॉट s का मतलब हो गया बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 होल स्क्वायर स्क्वायर द रूट। स्क्वायर रूट के साथ आप कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस 6a प्लस 7, ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट अगले चौथे पार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसको हम लिखना चाहें, ये किसका 8 का स्क्वायर है तो 8y होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म ये है सेकंड टर्म ये है, तो 8y इंटू 2 आप करेंगे तो 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, a माइनस बी होल स्क्वायर हम इसको लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर द रूट। इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं तो प्लस माइनस आप लगा दें, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पांचवें पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास किसी का नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन ले लें। अगर इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 100t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 60t और प्लस 2 9 ज़ार 18। अब ये 9 3 का स्क्वायर बनता है और 110 का स्क्वायर बनता है, तो लिहाजा अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर 2 यहाँ पर इसको अगर आप कर लें फर्स्ट टर्म स्क्वायर तो ये 10 का स्क्वायर बनता है, 10t का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 फार्मूले का लगा दें, फर्स्ट टर्म 10t और सेकंड टर्म आपके पास है 3 2 ज़ार 6, 16 ज़ार 60 हो जाएगा। तो लिहाजा इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पर आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 10t माइनस 3 होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। इस तरह आप दोबारा ओपन करें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, यही हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों तरफ हम अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन b डॉट s बोथ साइड। यहाँ पर भी ले लेता हूँ, वहाँ पर भी ले लेते हैं इसको, तो 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ इसका अलग ले लेते हैं, 2 का हम यहाँ पर अलग लेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर द रूट 2 और यहाँ पर 10t माइनस 3 स्क्वायर द रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ से हम लगा सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर द रूट 2 इंटू 10t माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, तो लिहाजा इसमें अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 4x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 10 से काटेंगे, एक 0 कैंसिल होगा 12x और प्लस यहाँ पर भी एक 0 कैंसिल हो जाएगा 9।
अब यहाँ पर अगर हम इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसका स्क्वायर बनाएं तो देखें 2x 4x स्क्वायर किसका है, 2x फर्स्ट टर्म स्क्वायर, 9 किसका है, ये 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है यहाँ पर 2x, और सेकंड टर्म आपके पास क्या बनता है 3। तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगाएं तो ये आपके पास 10 into 2x + 3 होल स्क्वायर। और यहाँ पर अब उसी तरह आप के पास जो है क्वेश्चन है 40x स्क्वायर + 120x + 90 है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर 40x स्क्वायर + 120x + 90 है इक्वल टू, इसका आपने स्क्वायर रूट सबका लेना है, इसका अलग भी ले सकते हैं, इसका अलग भी ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो अलग भी ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पर इसको मैं साइड पे फिर सॉल्व कर लूँगा 2x + 3, इसका जब अलग लेंगे ये तो इसके साथ कैंसिल, और 10 का स्क्वायर रूट आप अलग लेंगे तो इससे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 10 के ऊपर अलग लिखेंगे और प्लस माइनस लगाना है तो स्क्वायर द रूट 10, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x + 3 ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को अब स्क्वायर रूट को हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख चुके हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड, और यहाँ पर 4x पावर 4 - 28x क्यूब + 37x स्क्वायर + 42x + 9। तो डिवीजन मेथड यहाँ पर हम करेंगे, इससे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको डिवीजन के लिए मैं इस तरह इसको यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ डिवीजन की, और इसको डिवीजन के अंदर आपने लिखना है। जब इस तरह आप लिख लें तो यहाँ पर चूंकि नंबर्स के लिए आपने अगर देखें 144 था, इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल देते, ये पूरा पेयर बना दिया, इधर जो नंबर आप लिखेंगे वो इधर भी लिखेंगे, 1 1s are 1 0, इस तरह पूरा पेयर नीचे उठा कर लाएंगे, और इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ, तो ये डबल हो जाता है यानी 2। अब ऐसा नंबर जो यहाँ पर भी लिख लें और यहाँ पर भी आप लिख लें, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 22 2s are 44, इसी तरह ये 12 आ जाता है, यानी अगर 144 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास 12 आता है, ये यानी 12 12 144, 12 12s are 144, यानी 12 का जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास इसमें से 12 आ जाता है। अब इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये 4x पावर 4 है, तो पहले ये नंबर किस तरह आना चाहिए, वैसे देखें 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, और x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, देखें x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर आप लिखेंगे तो ये इसके साथ कर लें और ये इसके साथ कर लें, जो नंबर आप इधर भी लिख लें और इधर भी लिख लें। अगर इसको आप 4x स्क्वायर इंटू या क्यूब करेंगे इंटू x, लेकिन ये नंबर सेम नहीं है तो इसलिए ये आप नहीं लिख सकते, यानी ये 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर ये भी सेम है और ये सेम, जब ये सेम होगा तो इधर भी आपने लिखना है, इधर भी 2x स्क्वायर और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर, क्योंकि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 2 2s are 4, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x पावर 4, इसी तरह प्लस माइनस ये तो कैंसिल होगा, लेकिन क्या बच जाएगा -28x क्यूब + 37x स्क्वायर + 42x + 9। अब करना क्या है, इसको आपने डबल करना है, तो इसको डबल करेंगे तो यह हमारे पास 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर जो इधर भी आप लिख लें और इधर भी आप उसको लिख सकें, और साथ माइनस आना चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह अब आप लिखेंगे, अब चूंकि इसके साथ माइनस है तो इसलिए ऊपर इसके साथ तो प्लस है, तो इसलिए मैं इधर माइनस लगा देता हूँ, इधर जब माइनस लगा दिए तो इधर भी माइनस लग जाएगा, और ये 28 हमें चाहिए तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 28 7s are, और यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर तो यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ x आना चाहिए, तो ये नंबर जो इधर लिख लिया वो इधर भी आपने लिखना होगा। अब ये नंबर उठाकर इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 7 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 7s are 28, x स्क्वायर इंटू x क्यूब बन जाएगा,
और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 7 7 ज़ार 49, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे अब 49 में से 37 आप निकालेंगे तो 2, और 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, और ग्रेटर वाले जो बड़े का राज चलता है, मतलब बड़े का राज चलता है, इसका मतलब ये कि जो बड़े के साथ जो अलामत होगा इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस, तो वो हमें बड़े वाले का ख्याल करना है, वरना हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। अब इसके बाद इसको हम दोबारा इस को जो है वो डबल करेंगे। किस तरह आप डबल कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको, पहले ये नंबर तो ऑलरेडी डबल हो चुका है, सिर्फ इस नंबर को आपने डबल करना है। तो 4x स्क्वायर तो उसी तरह मैं लिख लेता हूँ, 7 2 ज़ार 14, डबल का मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारे पास ये बन गया। अब इसके साथ फिर माइनस आ रहा है फर्स्ट टर्म के साथ यहाँ पर, तो इधर तो इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पर, तो चूंकि माइनस डालेंगे तो इधर भी मैं माइनस डाल लेता हूँ। अब देखें 4 कितने ज़ार 12 होता है, 4 3 ज़ार 12, तो यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ। एक्स स्क्वायर है तो और नंबर जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो 4 3 ज़ार 12 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और 14 3 ज़ार 42 एक्स, माइनस माइनस हमारे पास प्लस 3 3 ज़ार 9। तो इसी तरह प्लस और ये माइनस माइनस ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन आ गया है वो आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, यहाँ पर हम इसके साथ प्लस माइनस डालेंगे, और ये जो ऊपर आपके पास रह गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को हम लिख चुके हैं, इसको भी उसी तरह हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 121x पावर 4 माइनस 198x पावर 3 माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब देखिए 121 आपके पास किस नंबर को किस नंबर के साथ, यानी इसका टेबल आप पढ़ेंगे कि 121 किसके टेबल में ये आ रहा है। तो 11 11 121, तो 11 11 ज़ार 121, इसका तो आप कर चुके हैं। एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर इधर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इधर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, ये आपके पास 121 एक्स पावर 4, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट। तो लिहाजा यहाँ पर माइनस 198 एक्स पावर 3 माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144, इसको आपने डबल करना है। तो 11 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा नंबर आपने इधर लिखना है, इधर लिखना है, बी इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, लेकिन 198 इसके साथ माइनस है तो इसके साथ तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 198 को आप इस पर डिवाइड करें, तो इसको अगर 10 के साथ करूंगा 220 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो लिहाजा 9 के साथ इसको मैं कर लेता हूँ। तो 9 2 ज़ार 18 और 1 कैरी हो जाएगा, 9 2 ज़ार 18 और 1 19, और x क्यूब है तो लिहाजा इसके साथ एक x डाल देता हूँ, इधर भी वही नंबर 9x। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 22 को 9 के साथ करेंगे तो ये 198x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, माइनस माइनस इसका ख्याल करना है, प्लस हो जाएगा, 9 9 ज़ार 81 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो सेम साइन है, तो ये आपके पास होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा, इसको 4 8 8 16 और 1 264 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब इस नंबर को सिर्फ डबल करना है, ये ऐसे ही हम लिख लेते हैं 22x स्क्वायर माइनस 9 2 ज़ार 18x। अब यहाँ पर माइनस है तो फर्स्ट टर्म के साथ तो प्लस है, तो इधर मैं माइनस डाल देता हूँ, तो इधर भी माइनस डालना होगा। 264 इस नंबर को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, या दूसरी तरफ
आप इसी नंबर को 264 को आप किसके साथ 22 के साथ आप डिवाइड कर दें, आपको 1 जार 4 और ये आप 2 के साथ करेंगे तो ये आपके पास, तो लिहाजा अगर आप इसको 12 के साथ करेंगे 12 2 जार, ये आपके पास 24 और 2 आ जाएगा, फिर आप 2 जार 24 और 2 तो ये आपके पास 64 264 आ जाएगा किसके साथ, यानी 12 के साथ। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 12 और एक्स स्क्वायर तो है, तो बस हमें यही नंबर जो इधर लिखते हैं वो इधर भी लिख लें और इन तीनों के साथ अब इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो जब इसके साथ किया तो प्लस माइनस माइनस 200 आपके पास 64 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। 18 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें कि क्या आ रहा है आपके पास। तो जब ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो ये आपके पास 216x आ जाएगा और माइनस माइनस आपके पास प्लस और 12 जार 144, ये प्लस ये माइनस तो ये सारा आपके पास कैंसिल आउट होगा। तो लिहाजा जो सोल्यूशन आपके पास आ गया, सोल्यूशन आपके पास क्या है, प्लस माइनस आप लगाएंगे इसके साथ 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। और माइनस प्लस क्यों लगाते हैं ये पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर x पावर 4 माइनस 10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y क्यूब प्लस y पावर 4। x पावर 4 किससे आएगा, x स्क्वायर आप करेंगे, इधर x स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x पावर 4 प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो लिहाजा माइनस 10x क्यूब y, ये इसी तरह आपने नीचे करके लिखना है प्लस y पावर 4। इसको आप डबल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब आप x क्यूब भी आए और साथ y और यहाँ पर माइनस 10 आना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस इसके साथ प्लस है तो लिहाजा माइनस के साथ आप करेंगे 2 5 जार 10, ये तो कोफिशिएंट आ गया। x क्यूब आना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो x स्क्वायर है तो लिहाजा एक x के साथ कर लेते हैं, y तो साथ नहीं है तो लिहाजा y के साथ भी, तो यही नंबर यहाँ पर भी आपने लिखना होगा, जो इधर लिखेंगे उधर भी वही आएगा। अब इसको लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 जार 10 एक्स क्यूब y आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस 5 5 जार 25 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो 27 से 25 निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 रह जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4। अब यहाँ पर इसको हम तो डबल कर लेते हैं, सिर्फ इसको डबल करेंगे तो 2x स्क्वायर 2 5 जार 10 x y। अब यहाँ पर 2 है तो इधर तो 2 आपके पास मौजूद है, x स्क्वायर भी मौजूद है, सिर्फ y स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा y स्क्वायर के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा और है भी प्लस इसके साथ, तो इधर प्लस डाल देता हूँ, y स्क्वायर इधर भी y स्क्वायर के साथ कर लेते हैं इसको, y स्क्वायर इंटू ये 2x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 10x और y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये सारा हमारे पास कैंसिल आउट होगा, तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर जो ऊपर मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास लास्ट पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 4x पावर 4 माइनस 12x पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब देखिए 4 है तो इसको आप देखेंगे 2 इधर लिखेंगे तो 2 2 जार 4, x पावर 4 है तो x स्क्वायर और इसको भी x स्क्वायर, तो 2 2 जार 4 x पावर 4, ये तो कैंसिल हो गया इस तरह, तो माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x और प्लस 49।
इसको आप डबल कर लें तो 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर। अब नंबर आपने इधर भी लिखना है इधर भी लिखना है, लेकिन प्लस के पहले के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी मैं माइनस कर लेता हूँ ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। जब ये काम कर लें 4 3 ज़ार 12 होता है, हमारे पास 12 कैसे आएगा 4 3 ज़ार, तो इधर भी 3 कर लेता हूँ तो -3 इधर भी डाल देता हूँ। अब एक्स क्यूब है लेकिन इधर एक्स स्क्वायर है तो लिहाजा इसके साथ एक एक्स डालें, तो आपके पास ये 3 4 ज़ार 12 -12 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और 3 3 ज़ार 9 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। 37 से अगर आप 9 निकालेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा, यहाँ पर इधर 12 लेंगे तो 18 17 तो ये 8 रह जाएगा और यहाँ पर 2 28 ग्रेटर वाले का साइन तो प्लस आ जाएगा। 28 एक्स स्क्वायर -42 एक्स प्लस 49, इसको आपने डबल करना है तो 4 एक्स स्क्वायर -3 2 ज़ार 6 एक्स। अब आपके पास 28 एक्स स्क्वायर भी मौजूद है लेकिन 28, तो लिहाजा हम 7 के साथ इसको कर लेते हैं 4 7 ज़ार 28, तो इधर भी 7 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 28 एक्स स्क्वायर -42 प्लस माइनस -42 एक्स और प्लस ये आपके पास 49 आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस और माइनस ये सारा कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर -3 एक्स प्लस 7, ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को लिख चुके हैं। इन इन्वेस्टर रिटर्न RX in rupees after investing X thousand rupees is given by quadratic expression। यहाँ पर हमारे पास quadratic expression क्या है, -x square plus x -8। factorize the expression and find the investment level that result in zero return, zero रिटर्न के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। -x स्क्वायर प्लस 6x -8, यहाँ पर जो हमारे पास जो पहले कंडीशन होता है, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो लिहाजा हम इसमें यहाँ पर प्लस लाने के लिए, चूँकि यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर -6x प्लस 8। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आना चाहिए और माइनस प्लस करें तो आपके पास -6x आना चाहिए। तो यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर है तो 8 को क्या कर लेते हैं, 4 2 ज़ार 8 कर लेते हैं। यहाँ पर 4x -2x प्लस 8, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो -6x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 एक्स स्क्वायर ये भी आ जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन है तो x -4 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, x -4 ये और ये सेम है तो माइनस हमारे पास ये हो जाएगा x -4 और x -2। अब यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चंस में आपको जो गिवन है वो ये है ज़ीरो कंडीशन का, यहाँ पर ये जो बताया हुआ है तो उसके मुताबिक आपने करना क्या है, यहाँ पर एक चीज़ आपने टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल वेयर द रिटर्न इज़ ज़ीरो, रिटर्न यहाँ पर ज़ीरो, तो वी सेट या वी पुट RX, ये हमारे पास इसको हम क्या लेंगे ज़ीरो। तो इसको जब आप ज़ीरो इक्वल टू -x -4 इंटू x -2 है, तो अगर माइनस के साथ आप बहुत साइड मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो लिहाजा x -4 इंटू x -2 हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ज़ीरो। दिस इक्वल टू ज़ीरो और दिस इक्वल टू ज़ीरो, x -4 इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पर x एंड कर लेते हैं x -2 इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 2। तो चूँकि ये x 1000 है तो ये आपके पास 2000 एंड 4000 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे इस तरह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो नीचे आप लिखना चाहें द इन्वेस्टमेंट लेवल देट रिटर्न इन ज़ीरो रिटर्न आर x इक्वल टू 2000 रुपीज़ और आर x इक्वल टू 4000
रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। कंपनीज प्रॉफिट दिस इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इन मॉडरेट बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन p ऑफ x, जो आपके पास फंक्शन हो x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। तो यहाँ पर चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है p इज इक्वल टू x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास इस तरह की, जब देखें फर्स्ट टर्म क्यूब यहाँ पर सेकंड टर्म क्यूब जो है वो आपके पास आ सकता है। तो लिहाजा फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब, ये किसका 5 का क्यूब, 5 5 ज़ा 25 और 25 को 5 के साथ करेंगे 125 माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है वो 5 है, लेकिन 3a² भी, तो फर्स्ट टर्म के ऊपर हम स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म x है इंटू सेकेंड टर्म, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इस तरह ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ार ये 15x² उसी तरह बन जाएगा, और ये 25 को 3 के साथ करेंगे 75, लेकिन ये फिर a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल होता है, तो लिहाजा x माइनस 5 होल क्यूब। और यहाँ पर एक बात आपने करनी के टू सेट, यहाँ पर टू सेट द प्रॉफिट इक्वल टू ज़ीरो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम p ऑफ x को टू फाइंड द ब्रेक इवन यानी पॉइंट्स वी सेट द px इक्वल टू 0, इसको हम p ऑफ x को सेट कर लेते हैं 0। तो लिहाजा इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, x माइनस 5 होल क्यूब इक्वल टू 0। और दोनों साइड अगर आप पावर ले लें यानी क्यूब ले लें, यहाँ पर क्यूब रूट ले लें, पावर 1/3 ले लें, तो ये हमारे पास x माइनस 5 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड यानी टेकिंग, यहाँ पर अगर हम पावर 1/3 ले लें, 0 की तो जो भी पावर लेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा, तो ये तो इसके साथ कैंसिल, लिहाजा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, यानी ये 5 यूनिट्स यहाँ पर क्वेश्चन में x यूनिट था तो आपके पास ये 5 यूनिट आ गए। तो नीचे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द कंपनी आपके पास क्या हो जाएगा, द कंपनी विल ब्रेक इवन व्हेन इट सेल्स कितने यूनिट्स, सेल्स 5 यूनिट्स, x चूंकि यूनिट्स था 5 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है एज क्यूबिक फंक्शन। ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है ऑफ डिस्टेंस एक्स यानी गिवन बाय, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक है, अगर स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, और अगर पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है, अगर पावर 1 है तो लीनियर है। वी ऑफ एक्स 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। वो पॉइंट्स आपने बताने हैं कि किस पॉइंट पर ये पोटेंशियल एनर्जी यानी इनकी वो 0 आएगी। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है पहले उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा है कि इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर तो ना ये आपके पास क्यूब बन रहा है, फर्स्ट टर्म में क्यूब बन रहा है, ना उस तरह स्क्वायर बन रहा है। देखें कि इसमें क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। 2x अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो x², 2 3 ज़ार 6 x रह जाएगा, और 2 2 ज़ार 4 और x। अब चूँकि ये मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2x यहाँ पर
फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 2x² आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास 2x², तो अगर हम 2x कर लें यहाँ पर, -2x -x कर लें, प्लस करेंगे तो -3x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों कंडीशन पूरे होंगे, तो लिहाजा इस तरह हम कर लेंगे दोनों में से पेयर। यहाँ पर x कामन है तो x -2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 कामन लेंगे तो x -2, ये इसकी चेकिंग कि ये और ये सेम आ जाए। तो 2x यहाँ पर इसको बाहर वालों को x -1 और इसमें से हम एक ले लेते हैं x -2। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करना है, वो मैं आपको बता दूं और लिख भी लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर के किस पॉइंट पर, यानी टू डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो ज़ीरो होती है, तो उसके लिए हम वी सेट यानी वी एक्स को क्या कर लेते हैं, वी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसकी जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब है 2x इंटू x -1 x -2 दिस इक्वल टू ज़ीरो और दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो इन तीनों को हम यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं, 2x इक्वल टू ज़ीरो आप करेंगे तो x इक्वल टू 2 पर डिवाइड भी करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। दूसरा x -1 इक्वल टू ज़ीरो तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तीसरा x -2 इक्वल टू ज़ीरो तो x इक्वल टू 2। तो कौन कौन से आपके पास ये पॉइंट हमारे पास आ गए, ये 3 पॉइंट आपके पास, x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू 1, द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट्स। तो ये हमारे द पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी V ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो एट पॉइंट्स, किस पॉइंट्स पर x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका आ गया सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट कर लेते हैं। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिप्लीशन y(x) हमारे पास जो फंक्शन है, आप बीम इज गिवन बाय 2x² - 8x + 6, यानी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन हमारे पास गिवन है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिप्लेक्शन, ये वर्टिकल डिप्लेक्शन आपको देता है एट एन पॉइंट x एक्सिस पर अलोंग द बीम। फाइंड द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिप्लेक्शन, आपने पॉइंट निकालने हैं यहाँ पर। तो चलो उसके लिए हम रूट्स के लिए सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है 2x² - 8x + 6। तो यहाँ पर अगर इसमें से हम कॉमन ले लें, वैसे तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है, लेकिन 2 अगर कॉमन ले लें तो x² माइनस ये हमारे पास 4x और +3, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 4x आना चाहिए। तो 2 and 2 यहाँ पर x² 3 आना चाहिए और इसको, तो यहाँ पर अगर मैं इसको -3x -x कर लूँ तो देख लें कि इससे ये माइनस प्लस 3x² आ जाएगा और इसको सेम साइन ऐड होंगे तो -4x आ जाएगा। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरे होंगे। तो जब ये दोनों पूरे हों तो लिहाजा हमारे पास इस तरह इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x -3, इसकी चेकिंग भी है। यहाँ पर ये सेम आना चाहिए। 2 बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं x -1 और इसमें 1 ले लेते हैं जो सेम आया है x -3। तो यहाँ पर उसके लिए ज़ीरो डिप्लेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, y ऑफ x इसको आप लेंगे ज़ीरो। इसको अगर मैं ज़ीरो पुट कर लूँ, दिस इक्वल टू ज़ीरो और दिस इक्वल टू ज़ीरो, तो 2 and 2x -1 and 2x -3 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करें बोथ साइड तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 वो तो 0 हो जाएगा। x -1 x -3 आ जाएगा इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिप्लेक्शन आ गए। इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए रिव्यू एक्सरसाइज के लिए रिव्यू एक्सरसाइज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नए एक्सरसाइज के लिए उसकी अपडेट के लिए अगर आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।